जहाँ पे इक़्तिदार का मामला है, मखसूस नशिस्तों का मामला है, इतनी तेज़ी से कानून साजी हुई, लेकिन जहाँ पे अवाम के मसाइल हैं, बिजली के बिल्स हैं, IPPs का मामला है, वहाँ पे हमें उतनी जिसे कहते हैं ना मुतहरिक पार्लियामेंट नज़र नहीं आती। क्या ये गिला शिकवा अवाम का दुरुस्त है? जी, अवाम का तो दुरुस्त है, और अवाम अगर ये बात करे अतर भाई तो बिल्कुल ठीक कर रही होगी, क्योंकि अवाम की पहली प्रायोरिटी ना कोर्ट्स हैं, ना कौन वज़ीर आज़म है, कौन हुकूमत है, वो नहीं होती। अवाम की प्रायोरिटी यही होती है कि उनके जो देरीना मसाइल हैं, म्यूनसिपल फंक्शंस हो गए, महंगाई पे कंट्रोल हो गया, बेरोजगारी का खात्मा हो, मुल्क की मईशत ठीक हो, ये तो अवाम का नंबर 1 प्रायोरिटी मसला, ये तो कोई अचंभे की बात है नहीं। जहाँ तक बात है कानून साजी की और कानून में तरमीम करने की, कई बातें उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, बिल्कुल इख्तियार है, कर सकती है। दूसरा इख्तियार ये है कि जनाब क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर असरअंदाज की कोशिश है, वो सुप्रीम कोर्ट खुद तय कर लेगा। उसके लिए तहरीक इंसाफ को कोई मसला नहीं होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रोटेक्शन, अपने फैसले की जजमेंट को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट कराने की पावर रखता है, वो कर लेगा। तीसरी अहम बात यह है कि कल ये पास है, मुझे नहीं मालूम, निसार जद भाई बैठे हैं, ये MNA है, क्या सदर साहब ने इसकी मंजूरी दे दी है? क्या ये एक्ट बन गया है अभी या नहीं बना है? अगर ये एक्ट नहीं बना है तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट जाने की वजूहत मेरी समझ में नहीं आई। नहीं जाना चाहिए था, उनको इंतजार करना चाहिए था कि प्रेसिडेंट पहले इसको एक्ट बना दे। सिर्फ पार्लियामेंट के किसी भी इकदाम को इस बुनियाद पे अतर भाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना कि उसकी इंटेंट सही नहीं है, तो इंटेंट कौन तय करेगा? इंटेंट तो तय नहीं कर सकती ना सुप्रीम कोर्ट। इंटेंट तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को नहीं बता सकती कि आपकी इंटेंट क्या होगी, कब कानून साजी करनी है, कब नहीं करनी है। हाँ, अगर इस तरमीम में कोई ऐसी तरमीम हुई है जो बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ हो या इस्लामी शरीयत के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास हक है कि वो उसमें इंटरवेंशन कर सकती है, वरना शायद मेरे ख्याल में नहीं कर सकती। रज़ा हारून साहब, ऑब्वियसली आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये कानून साजी हो जाए या दीगर मामला हो जाए, हर जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ ही है। आज हमने एक और चीज़ भी देखी, मैं चाहता हूँ ज़रा आप उस पर भी कॉमेंट करें कि हुकूमत की तरफ से पहला बाज़ाब्ता ये बयान आया है कि हम बांग्लादेश की आवाम के साथ खड़े हैं। जिस वक्त हसीना वाजिद साहिबा का इंतखाब हुआ था, उसके बाद आलमी सतह के ऊपर बहुत सारी हुकूमतों ने उसको एक तरह से रिजेक्ट भी किया, उसके ऊपर तनकीद भी की। अब हम बांग्लादेश की आवाम के साथ खड़े हैं, लेकिन पहले जब वो हुकूमत थी तो उस वक्त तो कभी भी कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया हमारी तरफ से। जी रज़ा भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मैं समझा आपको क्लिप चलाएंगे बीच में। नहीं, मैं तो आपके होते हुए क्लिप चलाने की क्या जरूरत है, आप पूरा जवाब दें। नहीं, मैं समझता हूँ कि आपको हर हाल में जो है वो आवाम का ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, आवाम के मैंडेट का और आवाम के फैसलों का। लेकिन जब एक मुल्क पे इंतखाबात हो जाएं और वो उस मुल्क का अंदरूनी मामला होता है और उस मामले के तहत अगर कोई मुंतखब हो जाए तो फिर आप उस हुकूमत को भी सपोर्ट करें। रियासत के मामला तो रियासत के साथ ही चलते हैं, हुकूमतों के साथ ही चलते हैं, जब तक कि वहाँ कोई इस तरह का मैसेज टर्न अराउंड ना हो जाए। जैसे हमने बांग्लादेश में देखा, अवाम बाहर निकला है और अवाम ने एक इनकलाब, सही मायने में इनकलाब, जमहूरी इनकलाब हमने बांग्लादेश में होते देखा। एक बात मैं आपसे अतर भाई, मैं आपके जरिए तवज्जो से पूछना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो रिजर्व सीट का फैसला हुआ है, इसमें मुझे एक चीज अभी तक नहीं पता चल सकी कि मेन पटिशनर इसमें SIC थी। SIC की अपील अलाउ हुई या डिसमिस हुई? क्योंकि 8 मेंबरान मोअज़्ज़ज़ जज साहब के मेंबरान के फैसलों में 10 पॉइंट है, मुझे ये कहीं जिक्र नजर नहीं आया कि हैव दे अलाउड द अपील और हैव दे डिसमिस्ड द अपील। मेरे ख्याल में तो उन्होंने अभी जो रीज़न देना है तफसीली जजमेंट में वो देंगे, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने SIC की जो अपील थी उसको तो अलाउ नहीं किया। उन्होंने तो कहा कि ये मामला ही तहरीक इंसाफ को हम देंगे, ये सीटें, वो उस तरफ जा रहे हैं। देखे ना जी, जो शॉर्ट जजमेंट में जो मेन पॉइंट होता है अतर भाई, यही तो सारे कंफ्यूजन है ना, इसलिए सब वापस रिव्यू में जा रहे हैं। जो मेन पॉइंट होता है किसी पिटीशन का, वो तो शुरू ही वहां से होता है ना कि आइदर यू अलाउ द अपील और यू डिसमिस द अपील। मैंने 10 पॉइंट पढ़े हैं शॉर्ट ऑर्डर के 8 मोअज़्ज़ज़ जज मेंबरान साहब के, उसमें SIC का तस्करा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए तो कंफ्यूजन की जरूरत है। अगर आप उसको अलाउ करते हैं तो सीटें SIC को जाती हैं, अगर आप डिसमिस करते हैं तो सीटें किसी को नहीं जाती। अच्छा रज़ा भाई, आप अरसा दराज से सियासत में हैं, आप वर्कर हैं, ग्राउंड लेवल पे आपने काम किया हुआ, आप समझते हैं कि ये सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए? ये वोट जो पड़ा है, ये मियाँ साहब को पड़ा है या जरदारी साहब को पड़ा है, तो ये सीटें जो है बांट दी जाएँ उन जमातों के अंदर। मतलब कि खैबर पख्तूनख्वा में तो इतनी मुज़ायका खेज सूरत हाल है कि जनरल नशिस्तें 4 हैं और मखसूस नशिस्तें 7-8 हैं। तो ये मतलब डज इट मेक सेंस? It doesn't make sense and I agree कि जो ज्यादातर सीटें हैं जहां फॉर्म 45, फॉर्म 47 के मामला आते हैं, उसमें जेन्युइनिटी नजर आती है, लेकिन दैट वाज नॉट द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट। अगर ये क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट होता या PTI इस मुकदमे को जाके लड़ती तो आई वुड हैव सपोर्टेड।
कि आप बात ठीक कर रहे हैं, उसको प्रूफ होना बाकी है, लेकिन बात ठीक है वो कि हमने ग्राउंड पे जो एक वेव देखी वो पीटीआई के साथ थी, लेकिन ये मुकदमे का कॉन्टेक्स्ट नहीं था, ना इस ठीक मुकदमे की ये प्ली थी। तो इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि एसआईसी की पिटीशन मैं पहले दिन से पूछ रहा हूं कि भाई ये अलाउ हुई है, डिसमिस हुई है? ठीक है। वहां से उस 10 पॉइंट्स में जिक्र ही नहीं है एसआईसी का। अतर भाई, दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल, दिस इज कंफ्यूजिंग, यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। अरुण साहब, 2-2.5 महीने में क्या होने जा रहा है? क्या आपको लगता है कोई बड़ी तब्दीली होने जा रही है? खैर पाकिस्तान में तो तरवाई कभी भी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता 2 महीने में कुछ वैसा होने जा रहा है कि जिसको फोरकास्ट किया सके। बाकी ख्वाब देखने में तो पाबंदी नहीं होती। पीरजादा कासिम साहब ने भी कहा है ना कि मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त मुल्क जिस दोराहे पे खड़ा है, हम कहते तो हैं नाजुक दौर से गुजर रहे, तो हम 70 साल से कह रहे हैं ना, आज जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है माशी तौर पे, हमारी जो रीजनल सिचुएशन है, ईरान में देखें, इसराइल के मामला देखें क्या होने जा रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ, इधर हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के सिचुएशन, हमें हमारे तमाम सियासी रहनुमाओं को, आज खान साहब का मैं बयान सुन रहा था, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मशरूत माफी की बात की है, उसमें उन्होंने कुछ शराइत जरूर की, लेकिन मशरूत वो माफी मांगने पे तैयार हैं कि अगर कुछ चीजें उनके साथ पूरी कर दी जाए तो सबूत दे दिए जाए। दैट्स अ गुड स्टेप, ये कोई शाइंद बात है। जरूरत इस बात की है कि जो हमारी विफाक की अलामत है प्रेसिडेंट हाउस, नॉट के जरदारी साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, लेकिन वो ऐसी शख्सियत है जो मफाहमत की फजा को इनकरेज भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं, और उसको फलने फूलने भी देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, बल्कि सजेशन होगी पीपल्स पार्टी की जानिब से, जरदारी साहब ये ज्वाइंट सेशन में कह भी चुके हैं कि अब तमाम चीजों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत सियासी लोगों के अंदर ही जरूरी है। अगर उसमें कुछ और स्टेक होल्डर्स भी शामिल होते हैं तो एक ग्रैंड डायलॉग की जरूरत, बैठने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। जो कुछ आपके मुल्क में हो रहा है माशी सियासी तौर पर, तर भाई ज्यादा अरसे आप इसको सस्टेन नहीं कर उसमें सकते। देखिए रजा भाई, एक जो क्रिटिसिज्म होता है कि जो सियासी कुव्वतें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी ताकत है, सियासी हकीकत है, कोई इनकार नहीं कर सकता। आपकी सिंध में हुकूमत है, आप इनको जलसा जुलूस नहीं करने देते। इसी तरह नून लीग एक सियासी हकीकत है, उनकी पंजाब में हुकूमत है, वहाँ पर वो तहरीक इंसाफ को कोई जलसा जुलूस नहीं करने देते। तो फिर कैसे एंगेजमेंट होगी? कोई दोनों तरफ से CBMs होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोई मेयर्स होंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास जो हमारे पास रियासती फोरम है ना, सियासी फोरम से हट के जो रियासती फोरम है, सदर चले प्राइम मिनिस्टर का तो एक पॉलिटिकल फोरम होता है, लेकिन प्रेसिडेंट हाउस जो है वो एक रियासत के ओहदेदार का फोरम है जो नॉन पॉलिटिकल समझा जाना चाहिए। वहां पे अगर बैठ के तमाम बातें हों और तमाम फिर ये तमाम CBMs भी साथ साथ चलते चले जाएंगे ना, लेकिन अगर डायलॉग नहीं होगा, अगर बातचीत नहीं होगी, तो फिर इस तरह के वाकयात होते रहेंगे जो हमने से किसी को भी फेवर नहीं करते। ये सूबों का विफाक के सामने खड़ा होना, सूबों का सियासी एक्टिविटीज की इजाजत देना, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट हेल्दी। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अच्छी चीजें नहीं है। ये हम भी समझते हैं, अतर भाई आप भी समझते हो, इमरान खान साहब भी समझते हैं, जरदारी साहब भी समझते हैं, नवाज शरीफ साहब भी समझते हैं कि हम जब तक बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर मसला सुप्रीम कोर्ट में ले जाके हल करने का सियासी, इट्स नॉट अ गुड साइन। आप सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, वो बेचारे 4 जज किसी के हक में दे दें, वो उनकी क्रिटिसिज्म ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, 8 जज किसी के हक में दे दें ट्रोलिंग। तो आप उनको इनवाइट कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं पॉलिटिकल मामला, उन मामलात में जो जिसके लिए पार्लियामेंट वजूद में, जिसके लिए कौमी असेंबली वजूद में। और वजह क्या है? आप डायलॉग करने को तैयार नहीं, आप बातचीत करने को तैयार नहीं। तो जब तक आप डायलॉग के लिए नहीं बैठेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल एज वेल एज नॉन पॉलिटिकल,